हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी राय रखते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाज भी है जो देश में 4 बेगम और 36 बच्चे रखता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-4 पत्नी रखते हैं। 4 बेगम और 36 बच्चे वाला काम अब नहीं होना चाहिए। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि एक वर्ग है जो पत्नी और 2 बच्चे बस यही चाहता है, जबकि दूसरा वर्ग इसी काम में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चे हों। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि देश में एक कानून हो। उन्होंने कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पूरे देश में जो कानून है वहीं कश्मीर में भी है। जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो एक बड़ी समस्या है। एक समाज है जो 4 बेगम और 36 बच्चे रखता है, ये बिल्कुल गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। इससे पहले भारत के जनसांख्यिकी परिवर्तन में एक नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए अनुराग ठाकुर ने आश्चर्य जताया कि देश में मुसलमान कैसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर जब उनकी आबादी में कथित तौर पर 45% की वृद्धि हुई है। वे सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बराबर लाभार्थी रहते हैं। हाल में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जनसंख्या प्रवृत्तियों पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई, जबकि मुसलमानों की आबादी में 43.15% की वृद्धि हुई है। इससे संकेत मिलता है कि विविधता को बढ़ता देने के लिए एक अनुकूल वातावरण है, हालांकि इससे पूर्ण संख्या नहीं थी। मैं अपनी स्वयं की राय इसमें देता हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं निरंतर ये मांग कर रहा हूँ कि एक देश एक कानून। जब कश्मीर की भी हमने बात कही तो आज कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में पूरे देश का जो कानून है वही कश्मीर में है। नहीं तो कश्मीर में कभी जाते थे तो ये कहा जाता था कि आप भारत से आए हो, तो मन में पीड़ा होती थी कि भारत का और कश्यप ऋषि की धरती तपोस्थली, हमारा तो वहां से ज्यादा जुड़ाव है। माँ सरस्वती का उद्गम है और अनगिनत हमारे देवी देवताओं की माँ सत्य कथाएं हैं। आज भी ये कहते हैं कि 33 कोटि देवता वहाँ विशेष दिवस मनाए जाते हैं, इसलिए कश्मीर में आते हैं। तो ये पीड़ा थी हमारे को कश्मीर को लेके, तो बहुत अच्छा रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद है कि 370 हटा गया। देश में सुख शांति समृद्धि और एक कानून। मेरा निवेदन है स्वयं की ओर से, एक आम नागरिक होने की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ और ये मांग बहुत समय से हम लोग करते आ रहे हैं। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्य समाज ये पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, एक बच्चा, ज्यादा ज्यादा 2 बच्चा। और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है और बराबर रूप से आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के। श्यामलाल की रामलाल की, रहीम की राम, कोई भेदभाव नहीं है, बराबर सबके लिए समान रूप से योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का, गरीब कल्याण का लाभ जब सबको मिल रहा है तो फिर आप इस मामले में भी तो ध्यान दें और मदद करें कि इस देश में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और सबको समान रूप से ये तय कर देना चाहिए कानून के आधार पर कि भाई इसे कितनी संख्या का